कंपनी वाला वहाँ से जो 100 पहली बात देने के लिए 4 लाख रुपए की मांग कर रहा है। 4 लाख रुपए की मांग कर और रहा है। वो को रहा कि 4 लाख से कम में कोई बात नहीं होगी, 4 लाख दोगे तो 100 भेजा जाएगा, नहीं तो नहीं भेजा जाएगा। वो करीब 10 महीने से पैसा नहीं दे रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा है। तो वहाँ की परेशानी थी। जी, यहाँ बच्चों को कैसो कैसो कह के कर्जा को आम काट के इन लोगों को पढ़ाता था। अब जवन है यह हत्या का खबर मिल गई। अब का नाम है कि पैर जमीनी पर है, लटकावल हूँ तो एक मतलब है कि मारल हूँ, मार के टांगल हूँ। जी। तो शादी काहे ना कहीं ना हो। शादी नहीं इसलिए किए कि जैसे दूसरी औरतें आती है तो बच्चों को दूसरे की प्रताड़ित करती हैं, इसलिए वो अपने बच्चों की भलाई के लिए अपनी शादी नहीं किए। नहीं किए। जी। अभी मैं आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव पहाड़पुर में हूं। मेरी दाहिनी तरफ एक घर है और घर के बाहर कुछ महिलाएं और एक बच्ची बैठी है। इस जगह पे हम आए हैं क्योंकि यहां पर एक हृदय विदारक घटना, एक दुखद घटना घटी है इस परिवार के साथ, इस घर के लोगों के साथ, जिसे बता पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमारे देश में रोजगार कितना है कितना नहीं है, इस पर अक्सर बहस होती रहती है। कुछ लोग रोजगार की तलाश में, काम धंधे की तलाश में, जब उनको यहाँ काम नहीं मिलता, उनकी रोजी रोटी यहाँ पे ठीक ढंग से नहीं चलती, तो अपने परिवार को जिलाने खिलाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अपने सपनों को मार करके अपने परिवार के सपनों को जिंदा रखने के लिए लोग विदेश का रुख करते हैं। ऐसे ही इसी घर से निकलकर कुछ साल पहले चंजीत यादव नाम के एक शख्स ने अपने बच्चों, अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए अपने सपनों को तिलांजलि दे करके सऊदी अरब जाते हैं और वहां के हफर अल बातिन शहर में काम करना शुरू करते हैं। इस दौरान बताने लायक एक बात और है कि चंजीत यादव की जो पत्नी थी उनका देहांत हो चुका था। 4 बच्चे उनके छोटे छोटे थे, लेकिन चंजीत यादव का व्यक्तित्व कितना अच्छा था, उनकी सोच कितनी अच्छी थी कि उन्होंने उस वक्त जब वो जवान थे, उस वक्त उन्होंने कोई शादी नहीं की, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, कहीं परिवार में कलह ना हो जाए। अपने बच्चों के लिए उन्होंने शादी नहीं की और अकेले ज़िंदगी गुजारते रहे अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज उसी चंजीत यादव के साथ ये हादसा हुआ। हफर अल बातिन की अब्दुल्ला नाम की कंपनी में उनका शव कंपनी के अंदर पाया गया। वेल्डिंग का काम वगैरह होता था उस कंपनी में। उसके बाद से जब से इस परिवार ने उनकी मौत की खबर सुनी है, या यूं कहें उनके आत्महत्या की खबर, जो इनके लिए किसी हत्या से कम नहीं है। हत्या इसलिए कि जब चंजीत के शव को देखा गया फोटो में लटका हुआ, तो उनका पैर जमीन से टच हो रहा था। अक्सर यूपी पुलिस की ऐसी कारगुजारियां आपने देखी होगी कि एक बाथरूम में टंकी से लटक करके जान दे दी, ये कहानी आपको याद होगी। ठीक वही कहानी अब सऊदी अरब में हो रही है कि ज़मीन से अगर किसी व्यक्ति का पैर टच हो रहा है तो गले की रस्सी किस तरह से उसके गले को गिरफ्त में लेगी, कसाव होगा और उसकी मौत होगी। ये सोचने वाली बात है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। एक युवा नेता है लालजीत यादव, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीड़ित पिता से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हादसा हुआ था। क्या नाम है चाचा आपका? सत्यदेव यादव। सत्यदेव यादव जी। कितना साल उम्र था चंजीत का? चंजीत का साल उम्र उस समय जब गए हैं, नहीं इस वक्त, इस समय 45 साल के करीब। जी। हाँ? जी। और उनकी पत्नी का देहांत कब हुआ था? उनकी पत्नी का देहांत, ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे अच्छा, तभी 2007 में। 2007 में हुआ था। अच्छा, 2007 में हो गया। जी। तो शादी काहे ना कहीं ना हुई? शादी नहीं इसलिए किए कि जैसे दूसरी औरतें आती है तो बच्चों को दूसरे की प्रताड़ित करती हैं, इसलिए वो अपने बच्चों की भलाई के लिए अपनी शादी नहीं किए। नहीं किए। जी। आप लोग दबाव वबाव बनाते थे कि नहीं शादी के लिए? नहीं, हम लोग कहे भी थे कि शादी कर लिया, हम लोगों का कैसे गुजारा होगा, लेकिन वो कहें कि हम शादी नहीं करेंगे। बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। हाँ, बच्चों के भविष्य के लिए वो अपनी शादी नहीं किए।
तो अब जब वो सऊदीया चले गए, काम धाम करने लगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? काम धाम ठीक ठाक चल रहा था, बच्चे पढ़ लिख रहे थे, हम लोग भी खुशी थे कि अब लड़का हमारा कुछ कमा रहा, हम लोगों की गाड़ी घुसकेगी। लेकिन इधर जो है कोई परेशानी चल रही थी कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया? कोई परेशानी नहीं घर से थी। वो करीब 10 महीने से पैसा नहीं दे रहे हैं कि पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहा है। तो वहाँ की परेशानी थी जी। पैसा ना मिलने के कारण। कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे आप लोग बता रहे थे जब मैं यहाँ पे आया तो आप लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि आशंका उनकी हत्या की गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी दबाव में आकर के उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया हो? नहीं, ऐसा दबाव, उनकी हत्या की गई है। हत्या की गई? हाँ। क्या कभी कोई उन्होंने फोन करके कोई परेशानी किसी से कुछ बताया था कि हमारा इनके साथ कोई मामला खराब चल रहा है? अब यही कह रहे थे कि तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह नहीं मिल रही? हाँ। और कोई जो है एकामा बोलता है, एकामा बनवाने के लिए किसी आदमी को 40,000 रुपया दिए थे, वो भाग गया था लेकर के, वो कागज भी नहीं दिया उनको। हाँ। तो ये आज़ाद वीज़ा पे गए थे या किसी कंपनी में ऐसे काम कर रहे थे? नहीं, इनका वीजा था लेकिन कंपनी में काम कर रहे थे। कंपनी में काम कर रहे थे। आप क्या बता रहे थे चाचा? आप क्या हैं उनके, चंजीत के चाचा है। चाचा हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बता रहे थे अभी? क्या चाहते हैं साहब कि 8-9 महीना से तनख्वाह ना पावता वहाँ, परेशानी आपन दिखावता वहाँ कि नहीं दे रहे हैं, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ बच्चों को कैसो कह के कर्जा को आम काट के इन लोगों को पढ़ाता था। अब जवन है यह हत्या का खबर मिल गई। अब का नाम है कि पैर जमीनी पर है, लटकावल हूँ, तो एक मतलब है कि मारल हूँ, मार के टांगल हूँ। मतलब कि यह परेशानी है, एक उचित कार्रवाई हो। उचित कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई कोशिश किया कि उनका शव आ जाए यहाँ पे? हाँ, कोशिश तो है ये, ताकि दाह संस्कार हो। हाँ, वही खातिर लगल है, कम से कम उनके मट्टी तो आ जाए यहाँ। चंजीत के बेटे यहीं पे हैं। इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए उन्होंने शादी नहीं किया, वरना आज के दौर में ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। तो आप खुद ही समझ सकते होंगे कि इस तरह की विचारधारा का व्यक्ति आखिर आत्महत्या कैसे कर सकता है, जो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो कि अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश यादव है। अवनीश, और कितना उम्र है? 20 साल। इलाहाबाद में आप ही तैयारी करते हैं? हाँ, मैं तैयारी करता हूँ। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC की। SSC की। तो आपको कैसे सूचना मिला कि आपके पिता के साथ कोई हादसा हुआ है? हमारे पापा के जो कंपनी में उनके दोस्त थे, वही हमको कॉल करके बताए थे। अच्छा, कि तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि आपके पिताजी रहे नहीं दुनिया में। तो ये इतना है कि उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर हमने इधर से जब दोबारा मिला तो उन्होंने बताया कि कंपनी में उनकी शव की प्राप्ति हुई है, फंदे से लटकी हुई है। जब कंपनी ये आपको सूचना मिली तो कंपनी चालू हालत में थी या लोग काम करके जा चुके थे? जो बताएं कि जैसे 6 तारीख को दोपहर को रूम से निकले और जब रात में घर नहीं आए तो हम लोग इनकी खोजबीन के कहाँ पे हैं, जैसे ये उनके रूम पार्टनर भी रहे थे। अच्छा। तो ये कहें कि जब वो नहीं मिले तो हम लोग कई जगह पता किए तो पता नहीं चला वो कहाँ पे गए हैं। जब सुबह कंपनी खुली तो उसमें उनकी शव की प्राप्ति तो उन्होंने बताया कुछ कि शरीर वरीर पे कुछ चोट के निशान थे या कुछ ऐसा दिक्कत नहीं था? उन्होंने जो बताया उन्होंने एक फ़ोटो हमारे पास भेजा था, उसमें हमको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या नहीं है? उसमें क्या ऐसा दिखा आपको? ऐसा क्या, क्योंकि उनका पैर ज़मीन से टच है और दूसरी चीज़ कि जहाँ पे वो लटके हुए हैं आगे पीछे वहाँ पे मतलब उनको बचने के लिए है पाइप लगी हुई है, अगर आदमी पकड़ सकते थे वो। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें आगे? कंपनी वाला वहाँ से जो शव पहली बात देने के लिए 4 लाख रुपए की मांग कर रहा है। 4 लाख रुपए की मांग, और वो को रहा कि 4 लाख से कम में कोई बात नहीं होगी। 4 लाख दोगे तो शव भेजा जाएगा, नहीं तो नहीं भेजा जाएगा। आप लोग कल डीएम से भी मिले थे? डीएम से हम मिले, पर डीएम से हमको मिलकर कोई संतुष्टि नहीं, मतलब वो कार्रवाई की। हम पूछे सर कितना टाइम लग सकता है, तो वो कहें कि हमारा काम है, हम इसको भेज देंगे वहाँ दिल्ली तक, विदेश मंत्रालय तक, बाकी वहाँ जो कार्रवाई होगी इसके बारे में आप पता करते रहिएगा आके। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक हमारा काम हो जाएगा। उसके अब इस बच्चे के साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर ये लोग मिल करके 4 लाख का इंतज़ाम करके वहाँ पे भेजते हैं, तब जा कर के इनके परिवार के उस सदस्य का, इनके पिता का शव जो है वो भारत आ सकेगा, आजमगढ़ के इस गांव में, पहाड़पुर में आ सकेगा। लेकिन इसके बाद की जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों का अब
पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं जो कमाने वाला हो या फिर इतने पैसे हो इन लोगों के पास कि अब पढ़ाई लिखाई को जारी रख सकें। अब तो जीवन जीने का संघर्ष है। तो ये दो चीज़ें इन लोगों के साथ एक बड़ी त्रासदी के रूप में रहेगी। अगर ये किसी तरह से उस शव को मंगा भी लेते हैं, उसका दाह संस्कार कर देते हैं, तो अब इस बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा यही है। एक छोटा बच्चा उधर है, वो बात कर सकने की स्थिति में नहीं, उसकी तबीयत ख़राब है, और 2 बहनें हैं छोटी छोटी। तो हर कोई घर में अभी छोटा ही है। उनके जितनी भी औलादें हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ये दोनों छोटे छोटे हैं अभी। तो बड़ा मुश्किल है इस परिवार के साथ। चलिए, हमारे एक मित्र हैं सैयद आबिद हुसैन बजरंगी भाईजान करके हैं, वो भोपाल में रहते हैं, अम्बेडकर नगर ज़िले के निवासी हैं। बहुत सारे लोगों को, अब तक लगभग हज़ारों लोगों को जो विदेशों में काम करने गए होते हैं, फंस जाते हैं किसी भी कारण से, उनको वापस वो हिंदुस्तान लाते हैं। और अगर इस तरह कहीं किसी का डेथ हो जाता है तो उसमें भी वो मदद करते हैं। मैंने उनसे बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी जो डेथ बॉडी है वो आ जाए, इनके घर वालों के पास आ जाए। और जैसा कि अवनीश ने बताया कि 4 लाख रुपयों की मांग हो रही है, उन्होंने सीधे तौर पे मना किया है कि मैंने एम्बेसी से भी बात कर लिया है, और जो वहाँ पे भारतीय दूतावास है विदेश में, सऊदी अरब में, उससे भी बात कर लिया है। और उन्होंने भी आश्वस्त किया है किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस जो सबसे बड़ी अड़चन है वो ये है कि मामला है जो हत्या और आत्महत्या की पहेली जो है उसी में उलझा हुआ है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं अभी वहाँ पे लोग, क्योंकि पैर ज़मीन पे सटे होने के कारण ये तय नहीं हो पा रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद उनके शव को भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी।